chapter 8, learn pattern, meaning of patterns, meaning of symmetry, meaning of decomposition, showing the number pattern. Meaning of pattern, a recurring arrangement of shapes, colors and number in a design is called a pattern. एक बार बार रिपीट होने वाला, बार बार होने वाला अरेंजमेंट किसका, शेप का, कलर का, नंबर का, एक पैटर्न कहलाता है. किसी डिजाइन में शेप, कलर, नंबर और साइज इनका बार बार रिपीट होना पैटर्न कहलाता है. एनी काइंड ऑफ ओकेजन और आइटम कैन बी कनेक्टेड टू द पैटर्न. किसी भी प्रकार का आइटम या ओकेजन इसमें ऐड किया जा सकता है. समटाइम पैटर्न आल्सो नोन एज सीक्वेंस. कभी कभी पैटर्न को सीक्वेंस भी कहा जाता है कि इस सीक्वेंस में है ये. तो पैटर्न और सीक्वेंस सेम हो सकते हैं कहीं कहीं. Look at the 5 shape below in the dotted box. Draw the one that correctly finish the pattern in each row. अब देखिए सबसे पहले क्या है, स्क्वायर, फिर ओवल शेप, फिर स्क्वायर, फिर ओवल शेप, फिर स्क्वायर. तो अब क्या आएगा, ओवल आएगा. नेक्स्ट में ये वाली शेप है, कलर पर भी ध्यान देना है. फिर रेड कलर, फिर ट्रायंगल, फिर ये वाली शेप है तो अब आएगा रेड कलर का हार्ट शेप. तो ये हो गया पैटर्न. इस तरह से आपको इन्हें कंप्लीट करना है. ट्रांसलेट ईच शेप पैटर्न टू ए नंबर पैटर्न. ईच शेप पैटर्न को एक नंबर पैटर्न में चेंज कीजिए. कैसे, इन शेप्स को नंबर पैटर्न में चेंज करना है. अभी क्या है कि हार्ट शेप बनी हुई है येलो कलर की, फिर हार्ट शेप बनी हुई है टील कलर की, फिर येलो, फिर टील, फिर येलो. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर अपनी नंबर पैटर्न में करना है तो हमने इसको दे दिया येलो को 1 नंबर और टील को दे दिया 2 नंबर. तो 1 2 1 2 1 ये इसका नंबर पैटर्न हो गया. ऐसी सेकंड में देखिए इसमें हम इसको दे देते हैं 1 नंबर रेड को, स्क्वायर को, और ब्लू को दे देते हैं 2 नंबर. तो अब ये क्या पैटर्न बना, 1 1 2 1 1. नेक्स्ट में इनको 1 2 1 2 दे सकते हैं तो ये ऐसा पैटर्न बना 1 2 1 2 1 2 इस तरह से. तो ये नंबर पैटर्न हो गए जो हम आगे संख्या लिखेंगे. और नंबर क्या देना है, मैंने 1 2 दिया, आप कुछ और भी दे सकते हैं, फिर वही रिपीट होना चाहिए उसी प्रकार. आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैटर्न और नॉट. ये पैटर्न है या नहीं है. जैसे पहले ब्लू कलर का है, फिर पर्पल, फिर ब्लू ऊपर, फिर गोल, फिर तो इसमें ये बताना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है. किसी में यदि ऐसी सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही, कुछ भी लिख दिया तो वो पैटर्न नहीं कहलाता. कोई एक उनकी सीक्वेंस होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए, कोई उसका एक लॉजिक हमारे माइंड में होना चाहिए तो वो पैटर्न कहलाता है. तो आपको देखना है इन शेप्स में कौन सा पैटर्न है कौन सा नहीं है. यस और नो. मीनिंग ऑफ सिमेट्री, व्हेन 2 साइड्स आर सिमेट्रिकल, 2 साइड सिमेट्रिकल है, सेम है, दे आर आइडेंटिकल, तो वे आइडेंटिकल हैं. इज इट पॉसिबल टू फिनिश द बटरफ्लाई सच दैट द विंग्स मैच. क्या बटरफ्लाई को कंप्लीट कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी बन जाए, ऐसे ही बिल्कुल इधर बना दीजिए तो ये मैच हो जाएगा. वंस द पैटर्न आर फिनिश्ड एलिगेंटली कलर द बटरफ्लाई. जब पैटर्न फिनिश हो जाएगा एलिगेंटली तो बटरफ्लाई में कलर करके उसको कंप्लीट कीजिए. मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग एंड रीअरेंजिंग नंबर. डिकम्पोज सेगमेंट और रीअरेंज करना नंबर को डिकम्पोज कहलाता है. ए शेप कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल कॉमन शेप. एक शेप को तोड़ा जा सकता है सेवरल कॉमन शेप में. हेक्सागन फॉर इंस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 ट्रायंगल. जो हेक्सागन होता है उसमें 6 वो होती हैं, 6 एक तरह से भुजाएं होती हैं 6, उसको हम 6 ट्रायंगल में ही बांट सकते हैं. Examine the photo of the hut. You will get varied shape if you divide the hut into separate section. फोटो को देखिए तो आपको कई तरह की शेप मिलेगी. देखिए एक तो ये वाली मिलेगी जो गेट बन रहा है, और एक रेक्टेंगल जो विंडो बन रही है, कि ये रेक्टेंगल जो विंडो बन रही है. इनको यदि अलग अलग करेंगे तो अलग अलग शेप मिलेगी. लुक एट द शेप बिलो. दिस शेप वर यूज्ड टू क्रिएट द हट. अब ये शेप देखिए. कंपोजिंग शेप इन बिल्डिंग इज बिल्डिंग और जॉइनिंग शेप्स एंड डिकम्पोजिंग इज स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग शेप. कंपोजिंग क्या होता है, शेप्स को जोड़ना, बनाना उनसे, और डिकम्पोजिशन होता है उनको अलग करना, तोड़ना. टेक 2 पीस ऑफ पेपर ट्रायंगल्स एंड जॉइन देम टू मेक ए स्क्वायर इन द स्पेस बिलो.
दो ट्रायंगल पीस लीजिए, उनसे स्क्वायर बनाइए, बिल्कुल बन जाएंगे इजीली। लीजिए दो ट्रायंगल पीस और उनको यहाँ पेस्ट कीजिए तो वो स्क्वायर बन जाएंगे। शोइंग द नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न कैसे होता है। जो मेक्स द पैटर्न ब्लो यूजिंग डाइस, जो ने पैटर्न बनाया डाइस को यूज करके। हाउ मेनी डाइस कम नेक्स्ट इन द पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न होगा उसमें कितनी डाइस आएंगे। देखिए पहले आई 3, पहले आई 1, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा, अब 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 कम नेक्स्ट इन पैटर्न। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर विच कम आफ्टर द गिवन नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर लिखिए जो गिवन नंबर के बाद आएंगे, जैसे 6 7 8 9। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर विच कम आफ्टर द गिवन नंबर, 9 के बाद 10 11 12, इस तरह से कंप्लीट करना। ए पैटर्न इज रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स शेप्स एंड कलर इन ए डिजाइन। सिमेट्री मीन्स द बोथ साइड आर द सेम। डिकम्पोज मीन्स ब्रेकिंग डाउन नंबर एंड सीक्वेंस देम इनटू sequencing them into parts. How old are you now, यहाँ पे लिखिए अपनी एज। How old will you be in your next birthday, नेक्स्ट बर्थडे पे कितने साल के होंगे। If you are 6 year old now, you will be, आप यदि 6 साल के हैं तो तुम होंगे on your next birthday, नेक्स्ट बर्थडे पर कितने साल कितने के होंगे, 7 के होंगे। If you are 8 year old now, मतलब you will be 6, तो इसमें आएगा 5। यदि आप 5 साल के हैं तो नेक्स्ट बर्थडे पर 6 के होंगे। यू ग्रो 1 ईयर ओल्डर एवरी ईयर, हर साल एक मतलब ईयर, हर ईयर 1 साल बढ़ जाते हैं। द पैटर्न इज 1 मोर, इफ यू आर 6 ईयर ओल्ड नाउ, हाउ ओल्ड यू वर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कितने थे, 5। यू वर 5 ईयर ओल्ड बिकॉज यू वर 1 ईयर यंगर देन यू आर दिस ईयर। राइट द करेक्ट नंबर टू कोरस्पॉन्डिंग स्पेस टू कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट नंबर लिखिए। और ये जो ऊपर लिखे हैं 12 13 14 17 18 17 18 19 20 14 15 16 17 11 12 13, इस तरह से। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से ब्लैंक को फिल कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।